बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल आप इस वक्त जो हैं देख रहे होंगे ज़रूर नुमान एजाज नोमी भाई को मेरे साथ हैं एंड उसके पीछे एक रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज़ गिवन मी टाइम वंस अगेन बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड ही इज़ वेरी बिजी। बट मैं थोड़ा सा इस सेशन का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ब्रीफ दे दूंगा बिफोर वी डाइव इनटू इट। बात यह है कि नोमी भाई ने जब मेरे साथ एक सेशन लगाया तो उनकी बहुत सारी बातें इतनी इम्पैक्टफुल थी कि आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल पिक्ड इट अप, पीपल हु वर इन द मीडिया, पीपल हु आर इन द मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया, डिजिटल मीडियम, इवन हमारे जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हैं started reaching out and praising what he had said. बट जो उससे बड़ी बात थी, मुझे लगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। आई मीन ओके, अपलॉडेड, बात तो कर लिया आपने, चेंज आएगी नहीं आएगी, क्या फर्क पड़ेगा, इश्यूज होते हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला। वो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ सुन के कि पीपल थिंक लाइक दिस एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस एंड कि क्या हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग पेमेंट्स के मामलों में इतने फंसे हुए हैं कि अब यही जरिया है कि आप सोशल मीडिया पे आके लोगों को नेम एंड शेम करें, अपने पैसे निकालें। एंड देन आई वांट टू कम टू यू एज वेल, because as an actor, as an entertainer, is this really true that money is a financial big problem है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी बहुत बहुत इसका कैनवस बड़ा है। इस सवाल का जवाब का जो कैनवस है ना, वो बहुत बड़ा है। राफे, हमारा सारा सिस्टम करप्ट है। हमारे यहाँ आउटराइट परचेज होती है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक चले ना तो सारा मसला खराब है। ये दुनिया में जो कानून कहीं भी लागू नहीं होता ना, वो पाकिस्तान में होता है और इसी तरह चल रहा है काफी अरसे से। मुझे याद है इन 1992-93 आई डिड निजात, और निजात वाज द ओनली सीरियल ऑफ जिसकी मुझे एक दफा रॉयल्टी भी आई। हम वैसे तो एक दफा, ट्रस्ट मी, और उसकी रॉयल्टी भी आई क्योंकि वो एक पीटीवी का था और सीरियल, और पीटीवी उस जमाने में रॉयल्टी देता था। फिर पीटीवी ने भी यही सोचा कि रॉयल्टी देने की क्या जरूरत है, और ये तो कौम जाहिल है, आर्टिस्ट तो जाहिल होता है, इसको क्या पता कि रॉयल्टी क्या चीज होती है, तो बंद ही कर दो, ये चैप्टर ही फिनिश कर दो। सो आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो खत्म होना शुरू हो गई, रॉयल्टी का सिस्टम खत्म हो गया। फिर उसके बाद 95-6 में जब प्राइवेट सेक्टर आया तो वो एक नया कानून लेके आया आउटराइट परचेज का। प्रोड्यूसर पैसा लगाए, प्रोड्यूसर बनाए, प्रोड्यूसर सब कुछ करे, प्रोड्यूसर चलाने के लिए चैनल को दे और वो चैनल की मलकियत हो जाए और प्रोड्यूसर का राइट खत्म हो जाए। इवेंचुअली ये होना शुरू हो गया जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता। एंड देयर इज नोबडी टू एड्रेस कि इन सारे इश्यूज को कौन एड्रेस करेगा, कौन इनकी निशानदेही करेगा। हम मुकाबला करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करने का, बट वेयर डू वी स्टैंड टेक्निकली, प्रोफेशनली, एथिकली, मॉरली? कहाँ हम स्टैंड करते हैं? हम कहीं स्टैंड नहीं करते। हम कहीं स्टैंड कर ही नहीं सकते। ये सारे का सारा एक चेन है। ब्रॉडकास्टर रोकता है पैसे प्राइवेट प्रोड्यूसर के, प्राइवेट प्रोड्यूसर रोकता है पैसे क्रू के, आर्टिस्टों के, और उसके बाद वो जो है ना, वो बैकलॉग बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू एक्टर्स जो कि थोड़े से बड़े या थोड़े से धड़ल्ले वाले या जो पुराने हैं, जो अभी तक मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम देम अगर आप B-C-D कैटेगरी के आर्टिस्ट ले लें या यंगस्टर्स ले लें तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके पैसे ना फंसे हों और प्रोड्यूसर ने उसके पैसे न देने हों। इसमें फॉल्ट प्रोड्यूसर की भी नहीं है, इसमें फॉल्ट बेसिकली ब्रॉडकास्टर की है। ब्रॉडकास्टर ऑन टाइम पैसे देगा प्रोड्यूसर को, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली, तो ही आगे चेन चलेगी। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़िए कभी, वो चाहे पीटीवी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देख लीजिए, चाहे आप प्राइवेट किसी चैनल का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देख लीजिए, आप हंस हंस के जा पड़ेंगे नीचे। आप परेशान हो जाएंगे कि यार इसमें वो जो गरीब आदमी जो जिसको कास्ट किया है, जो आर्टिस्ट लिया है, उसके राइट कहाँ है?
उसके राइट ही कोई नहीं है। वो मर जावे, लत टुट जावे ओदी, वो कुछ हो जाए ओदे नाल, द प्रोड्यूसर इज नॉट लायबल, द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लायबल। काम उस वो आर्टिस्ट आज के दौर में, मैं माजरत चाहूंगा, बट खोते हैं सारे के सारे, हम खोतों की तरह काम करते हैं। वी आर गधे हैं, ट्रस्ट मी। गधे को भी शायद थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाता है, लेकिन अभी आप जाएं जाके देखें प्रोडक्शन कंपनीज में काम कैसे हो रहा है। ये कोविड के दौरान ब्रॉडकास्टर ने प्रोड्यूसर को ब्लैकमेल किया, भाई तुमने कमिट किया हुआ है कि तुम मुझे दोगे प्रोडक्ट, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने आगे से आके आर्टिस्टों को कहा कि भाई मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, राफिर साहब अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। अब आपकी कनपटी पे पिस्तौल रख के आर्टिस्टों से काम करवाया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, मुहावरतन कह रहा हूं, कनपटी पे पिस्तौल है नहीं, लेकिन एक्सप्लॉइट करके, ब्लैकमेल करके। और अगर आप नहीं करेंगे और उनकी मर्जी के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर याद रखिए कि आपका फ्यूचर तारीख है, आपका एक्टिंग करियर खत्म हो जाएगा। यू आर गॉन विद द विंड। So this is what is happening. This is totally गुंडागर्दी in the entire sector of this entertainment industry। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाहे जैसे चाहे आर्टिस्ट। वो बहुत सारे एक्टरों को हुआ है, बहुत सारे एक्टरों ने छुपाया कि हमें कोविड नहीं हुआ या कोरोना नहीं हुआ, वो निकले नहीं, वो ये नहीं, डरते हैं, परेशान हैं, धौंस दी जा रही है, उनको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। कोई लिहाजदारी नहीं, कोई उस और कोई गारंटी नहीं ले रहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो जो 15-20 लाख रुपए आपका अस्पताल पे लगना है, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। नो, नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक जंगल और एक अजीब सा माहौल है, कोई एथिक्स है ही नहीं काम के, इस मुल्क में रह गए बाकी। और सब अपने अपने तरीके से हाँक रहे हैं डंडा लेके। पेमेंट कैसे नहीं फंसेगी? कोई एक्टर नहीं है पाकिस्तान का जिसकी पेमेंट ना फंसी हो, कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जिसकी पेमेंट्स ना फंसी हो। और आप चैनल से, मेरी अपनी फंसी हुई है यार, मैं तो किसी और की क्या बात करूंगा, मेरी अपनी फंसी हुई है। 4.5-5 करोड़ रुपया एक चैनल ने देना है, 2-2.5 करोड़ रुपया एक चैनल ने देना है। और एंड दिस इज ट्रू, एंड दे आर ऑल बिग चैनल्स एंड दे आर नॉट पेइंग। एक ने 4.5-5 साल हो गए देना है, एक ने 3 साल हो गए देना है। आप उनको लेने जाओ, वो ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा देते हैं। यार कैसा मुल्क, कितना मजेदार मुल्क है। जिस आदमी ने 4-5 करोड़ रुपया किसी से लेना हो, प्रोड्यूसर ने, वो जाके ब्रॉडकास्टर के आगे हाथ जोड़ के बैठा होता है कि सर वो मेरे पैसे सर। तो वो हड्डी की तरह उसको 5-10 लाख रुपया डाल देता है मुंह बंद करने के लिए। अच्छा चलो जाओ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कौन से एथिक्स, कौन से मॉरल्स, कौन सा प्रोफेशनलिज्म, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कानून, कौन इनकी सुनवाई करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? ये सब बकवास है, ऑल रबिश। कोई कानून नहीं इनको सेफ्टी देता, कोई कानून इनके पीछे खड़ा नहीं होता, कोई कानून इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज नहीं उठाता। आपका साथी प्रोड्यूसर आपके लिए खड़ा नहीं होता क्योंकि उसकी जुगाड़ फिट है। जिसकी जुगाड़ फिट है वो क्यों खड़ा होगा आपके साथ? उसकी तो जुगाड़ फिट है। सो देयर इज नो यूनिट। हमें यूनिटी नहीं है। मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम बोला था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें डबोने के लिए बाहर से नहीं कोई बंदा चाहिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हैं इस मामले में। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। Nomi bhai, I understand the pain that you're talking about, and you've given decades and decades to the industry. लेकिन देखिए, जहां तक ब्रॉडकास्टर की आप बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रॉडकास्टर काम करता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ, जहां से वो सारा पैसा आता है। और पैसा जब एक दफा एजेंसी को मिल जाता है, आई थिंक इसमें कोई रोक टोक होनी नहीं चाहिए। तो ये क्या जान, मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे एक चीज ली, आपने मुझे कहा कि मैं आपको 10 दिनों बाद उसके पैसे दूंगा, ठीक है? आपको उस चीज में फायदा नजर आया तो आपने वो मुझसे ली। आपने कहा कि 10 इसको देने हैं, मैंने 10 दिनों बाद 12 मैं कमा लूंगा, 14 मैं कमा लूंगा। अब अगर 10 दिनों में आपको पैसे नहीं आए तो उस गरीब आदमी का क्या कसूर है? जो जिसने आगे, आपने तो एक आदमी से कमिट किया है ना, उस प्रोड्यूसर ने आगे 50 लोगों से कमिट किया हुआ है। हो सकता है उसने सूद पे पैसा उठाया हो, इंटरेस्ट पे उठाया हो, उधार लिया हो, बीवी का जेवर रख। मैं
एनटीएम के दौर में एक हमारे साथी फनकार प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, और उन्होंने प्रोडक्शन की थी। मुझे याद है कि वो चैनल बंद हो गया और उनके पैसे डूब गए, एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। यस, क्योंकि उन्होंने जितना उधार पकड़ा हुआ था वो फौत हो गया। सब क्या। और मजे की बात यह है कि आप किसी मिनिस्ट्री के पास चले जाए ना, तो क्योंकि हर हुकूमत भी तो किसी न किसी चैनल से एफिलिएटेड है, और अगर आप उसी हुकूमत ही किसी चैनल की शिकायत लेके चले जाएं तो वो सुनता ही नहीं कोई आपकी बात। इस मुल्क में सुनवाई नहीं है। लेकिन नूर भाई, तो फिर आपके पास चॉइस है। चॉइस की बात कर रहा हूं कि एज अ परफॉर्मर अगर आपको पता है कि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो व्हाई डोंट आर्टिस्ट यूनाइट कि हमें काम नहीं करना है? व्हाट इज मेकिंग एवरीवन वर्क रिगार्डलेस? इसके पीछे क्यों है फिर ऐसा? क्या इनके हेल्प पे ऐसे काम करना है आगे बढ़ के? यार मैंने कहा ना कि हम में भी बहुत सारी कमियां खामियां हैं। हम किसी के साथ खड़े नहीं होते। आई एम श्योर ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे कि मेरे फलां ने पैसे देने, फलां ने पैसे देने। इसमें ना तवक्कल की मजबूती का बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। जब आप ये समझ के आते हो ना, काम शुरू करते हो कि अल्लाह राज़िक है, रहमान है, रहीम है, और उसी ने देना है आपको, इंसान ने नहीं देना, तो फिर आप लड़ मर जाते हो अपनी मेहनत की कमाई के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल ठीक फिर है। आप इस चीज से नहीं डरते हो कि अगला आपके साथ सारी जिंदगी काम करेगा या नहीं करेगा, या आपको वो बैन कर देगा। सो हु इज गोइंग टू ब्रिंग द सिस्टम? वेयर इज द सिस्टम? यू सी, देयर इज अ सिस्टम, बट वो सिस्टम इतने बुरे तरीके से अब्यूज हो चुका है कि अब उस सिस्टम के ऊपर लोग हंस पड़ते हैं। आप किसी चैनल से, मैं आप उन लोगों से जिनसे आपने पैसे लेने, आप उनसे बात करो तो वो आगे से आपका मजाक उड़ाते हैं कि तू मंगना है, मेरे को पैसे लेना है। यू नो, देयर एटीट्यूड फ्रॉनियत है, फ्रॉनियत है देयर एटीट्यूड। और खुद वो हर तरह की चीजें एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी में। वो चैरिटियां भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जिनका हक अदा करना है वो उनका हक नहीं दे रहे। उनके चूल्हे उन्होंने बंद कर दिए हैं। हम अपने प्रोड्यूसर या एक्टर अपने बच्चे से कन्विंस उसको कह रहा होता है कि यार मुझे अभी पेमेंट आती है ना, तो फिर मैं तुमको बेटे साइकिल ले देता हूँ। और ब्रॉडकास्टर है वो, नई गाड़ी भी निकलवा रहा है, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल भी कर रहा है, और वो अपनी अपनी लग्जरीज भी इंजॉय कर रहा है। सो वो कहने का मकसद है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं कि चले पीटीवी डेज पे आपने कहा कि रॉयल्टी मिलती थी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं रॉयल्टी हम क्यों दें, फिर हम प्राइवेट नेटफ्लिक्स की तरफ आ गए। क्या ऐसा इशू हमेशा एग्जिस्ट? जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप बोल ऐसे रहे हो ही कि है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये इशू हमेशा से था जो आप बोल रहे हैं कि पैसे ये डिले वाला, क्या ये ओवर टाइम बिल्ड हुआ है या शुरू से था? ये ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है। जैसे जैसे इसमें, मैं वही बता रहा हूँ ना बात, जैसे जैसे इसमें लोग आते चले गए और वक्त गुजरता चला गया, और प्राइवेट 1 से 2 चैनल हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 8 हुए, 8 से 12 हुए। तो जैसे जैसे चैनल बढ़ते चले गए, ऑब्वियसली रोटी तो एक ही थी ना, उसी को खाना था ना सबने। अब वो रोटी के जितना जितना टुकड़े होते चले गए, उतना उतना प्रेशर हर चैनल पे बिल्डअप होता चला गया, एंड इवेंचुअली इस तरह लोगों के पैसे फंसने शुरू हो गए। आज मेजॉरिटी ऑफ द चैनल सबने इतना खा लिया हुआ है प्राइवेट प्रोड्यूसर का कि उन्होंने अब मुनासिब यही समझा कि यार हम अपनी इन हाउस शुरू कर देते हैं। अब वो अपनी इन हाउस प्रोडक्शंस के साथ भी यही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। वो बड़ा मजेदार सिनेरियो है, बड़ा मजेदार सिनेरियो है। नहीं, लेकिन वो आप जो इन हाउस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी काम कर चुका हूं, मुझे अंदाजा है आप किस चीज की बात कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बताता हूं क्यों। क्योंकि आप नेटवर्क के हेड भी बने बैठे हैं, आपने सिस्टर प्रोडक्शन हाउस भी खोला हुआ है, आप साइकिल चला के पैसे अपने पास भी लेके आ रहे हैं, और फिर आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉय करके रख दिया है कि आप हमारे इदारे के साथ काम भी करेंगे, और वो हाँ, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा मजाया सिस्टम लगा। और अच्छा, उसी प्रोडक्शन हाउस में पैसे भी नहीं होते, सब लोग रो भी रहे होते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं कि यार हमारे पैसे फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया।
तो ये किस तरह निजाम चल रहा है? ड्रामे तो बंद नहीं हो रहे, ड्रामे तो बन रहे हैं। नहीं, ड्रामे बंद नहीं हो रहे, ड्रामे बंद नहीं हो रहे, ड्रामे, क्योंकि डब्बे का तो पेट भरना है ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम द अपर लॉर्ड, द रेस्ट ऑफ यस, द लॉर्ड, न्यू यस, कमर्स, यस। अभी आप किसी के भी जख्मों पे हाथ रखें, वो सारे हरे ही हैं। वो आपको कहेंगे हाँ जी मेरे फलां ने इतने देने हैं, फलां ने इतने देने हैं, फलां ने इतने देने हैं। वो सबके सबके देने हैं। जो ऊपर वाली क्रस्ट है वो तो लेके निकल जाती है ना, उसके साथ तो पंगा नहीं ना करेंगे। जो मेजर थंब है, मेरे साथ कोई पंगा नहीं करेगा ना, मेरे साथ क्यों करेगा कोई पंगा? एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ, एज प्रोड्यूसर एन तो मैं एक्टर। डसा, सही है, ठीक है सही है, ना, एज सही अ है। प्रोड्यूसर तो मैं डसा गया हूँ। एज अ प्रोड्यूसर तो मुझे बर्बाद कर दिया ना। जिस आदमी की मेहनत की कमाई फंसी होगी वो तो बर्बाद हो गया ना। आई हैव द ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि मैं वकील करूंगा तो तारीख पे तारीख यहाँ कानून भी तो जल्दी फैसला नहीं ना करता मैं इसी पे आ पाकिस्तान। रहा था, मैं इसी पे आ रहा था जी, बिल्कुल। यहाँ कोर्ट को। कानून, आई एम अ लॉयर एज वेल। तो अगर आपने क्या नाम है, लिटिगेशन में आप चले गए ना, तो लिटिगेशन का मतलब है कि आपकी नस्लें रुल गई। इन चैनलों के पास तो 8-8 10-10 वकील रखे हुए ना। चल, एक को लगा दिया कि चल तू इसको हैंडल कर, दूसरे को लगा दिया तू इसको हैंडल कर। लेकिन वो जो गरीब प्रोड्यूसर है, या वो प्रोड्यूसर जो है, उसने तो पैनल्स नहीं ना रखे हुए लॉयर्स के, ठीक है ना। चैनल तो तगड़ा है ना, प्राइवेट प्रोड्यूसर तो तगड़ा नहीं है ना एज सच। तो वो उस सारे सिनेरियो सिचुएशन में, तो वो वकील करेगा, जितने उसने लेने हैं उसका आधा वो उसको लगाएगा। तो ये ये बड़ा मजेदार काम है। अगर आपने करोड़पति होना है ना, आप जिस तरह भी हो, आप एक चैनल खोल लें और उसके बाद बस ये कमाल हो जाएगा। ये आप जिसके मर्जी खाएं और फिर उसके बाद डोनेशन ही करें, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के चूल्हे घरों के बंद करा के ना आप डोनेशनें करें, आप किटें लेके दें, आप फ्लड रिलीफ फंड में डालें पैसे, आप टेलीथॉन्स करें, आप कुछ भी करें। वो आप फिर नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करना है। बंदे को दफा करें, लानत भेजे, बंदा मरने दें, बंदे मार दें जितने भी हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड दिस इज द एजेंडा ऑन विच एवरी ब्रॉडकास्टर, मोस्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स आर वर्किंग ऑन। सो मतलब कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कोई क्राई एंड ह्यू नहीं है, हम कहीं भी बात नहीं कर सकते। मैं कल ड्रामा बनाऊंगा तो जो मेरी गट फीलिंग थी कि मैं वो अब रुलूंगा। आपका ताल्लुकात, वो देखे ना, अब वो अपने ताल्लुकात, ये बहुत खूबसूरत हो जाना था अगर हम सिस्टमैटिकली चलते। प्रोड्यूसर को ऑन टाइम पेमेंट्स होती, प्रोड्यूसर को सिक्योर किया जाता, प्रोड्यूसर के साथ गलत कमिटमेंट ना होती, तो ये बड़ा फ्लरिश करना था। ये काम बहुत फैलना था। आपको आपको क्या लगता है? मैं कहता हूं आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मजीद कम कर देते, लेकिन अगर आप ऑन टाइम पेमेंट्स कर देते तो बहुत काम मल्टीप्लाई हो जाता, क्वालिटी ऑफ वर्क आ जाए। आप देख लो, आप ड्रामा क्या बन रहा है आपके मुल्क में, क्या ड्रामा बन रहा है, मुझे आप बताइए। आप ड्रामे की ही बात करें, क्या बन रहा है? मुझे तो 1.5 साल 2 साल हो गए ड्रामे में काम किए पाकिस्तानी। मैं तो आई एम नॉट इवन डूइंग इट। आई मीन इक्का दुक्का ड्रामे हैं जो मैं ये समझता हूँ कि यार इनमें कोई सब्सटेंस है, इनमें कोई कंटेंट अच्छा है, यार ये दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स डू दिस वन। बाकी सारी एक ही तरह की वो थल 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 थल, वो नए बच्चे बच्चियों को चांस, उनको खड़ा भी बेचारों को नहीं होना आता टीवी के कैमरे के सामने, उनको ला के खड़ा करके बस ये लाइन बोल दो, ये लाइन बोल दो। उन्होंने स्क्रिप्ट को जो है वो मुकद्दस किताब बना दिया और कहा है कि रद्द बदल नहीं कर दिया। अब उसका मतलब क्या निकलता, वो बेचारे बच्चे या बच्ची को पता भी नहीं होता कि इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा। वो बेचारा तोते की तरह बोल के वो चला जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो ड्रामा जो पूरी दुनिया में देखा जाता था, वो ड्रामा जिसको देख के इंडियन एकेडमीज में एक्टिंग सिखाई जाती थी, उस ड्रामे का इन तमाम प्राइवेट चैनल्स ने बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो हाउ डू यू कम अराउंड फिक्सिंग समथिंग? क्या इज देयर I लाइट don't एट द know. I don't, देखो, यू सी, वही वाली बात है ना, अगर कोई चीज गलत लिखी जाए तो उसको रब करके ठीक कर लिया जाता है। तो मुझे बताओ, मुझे तो वो रबड़ ही नहीं मिल रहा जिससे मैं ये चैनल्स रब करके नए चैनल्स बनाऊं, और कम से कम उसमें ऐसे लोग बिठाऊं जो जिनमें शऊर हो, ड्रामे का भी और बिजनेस का भी शऊर हो। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सा क्योस है। आप देखो ना, आपने पूरी देखो, मैं लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी, ये ड्रामा एक ड्रामा एजुकेट करता था आवाम को,
जी जी। ड्रामा एजुकेट करता था। ड्रामा क्या दे रहा है सोसाइटी में, यही बैठ के सोच लो या देख लो कि ड्रामा क्या दे रहा है सोसाइटी में। किस चीज आपने अपने माइंडसेट ही अपनी कौम का जो है वो खराब कर दिया है। और अगर आप ये कहें जी क्योंकि कौम का माइंडसेट ऐसा है सो हम ऐसा बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी कौम जो है वो क्या है वो मैं नहीं कहना चाहता, वो मैंने कहा यहाँ से बिल्कुल फारिग है। इसका मतलब ये है, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, होगी फारिग। आई मीन व्हाट कैन आई से, बट but somebody from high authorities, I mean अगर कोई देख रहा है, डेफिनेटली देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, आई रिक्वेस्ट देम कि ये इसको इसमें सिस्टम लाने की जरूरत है। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनली फ्लरिश करना है तो हमें सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, हमें प्रोड्यूसर को सिक्योर करना पड़ेगा, हमें एक्टर को सिक्योर करना पड़ेगा, हमें तमाम क्रू के एक एक फर्द को सिक्योर करना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट गोइंग टू बी पेड ऑन टाइम, हाउ विल दे डिलीवर समथिंग ग्रेट फॉर द स्क्रीन? So can we also say that the current associations which exist should be dissolved? Because जो exist कर रहे हैं, करंट एसोसिएशंस की बात क्या है, मैं जो एसोसिएशंस बनी है पैसे दे रहे हैं ना, आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं उनको आप। यूपीए, एक यूपीए बनी, यूनाइटेड प्रोड्यूसर जी एसोसिएशन, हाँ। वो आज तक देखो, जब वही वाली खान साहब इमरान खान साहब एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं उनकी, मुझे वो अच्छी लगती है बात, कि जो हुकूमत में होता है ना उसको उसका प्राइवेट बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। एसोसिएशन वो होनी चाहिए, एसोसिएशन के मेंबर्स और चेयरमैन वो होना चाहिए जिसका चैनल्स के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तब वो स्टैंड ले सकेगा। जब उसके अपना ताल्लुक होगा और वो खुद भी प्रोड्यूसर होगा, वो कहेगा यार मेरे ते आ रहे ने पैसे, बीइंग अ चेयरमैन आई गिव अ डैम टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, उन्होंने आंदे नहीं, तो वो कैसे स्टैंड लेगा, वो कैसे स्टैंड लेगा, वो कैसे स्टैंड ले, वो नहीं ले सकेगा स्टैंड। नहीं, that's लेकिन आपको ये आपको बात बता दूं राफे, अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा ना, चलता तो रहेगा, चलता तो रहेगा, एक्टर एक्सप्लॉइट भी हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि पाकिस्तान में बदनसीबी है, टैलेंट नहीं बिकता। पाकिस्तान में आपकी जरूरत, आपकी ख्वाहिशात, आपकी उम्मीदें बिकती हैं और कुछ नहीं बिकता, टैलेंट नहीं बिकता आपका। जिस दिन टैलेंट बिकना शुरू हो गया, द सिनेरियो इज गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट। मेरे एक उस्ताद ने, जब मैंने नया नया एक्टिंग शुरू की थी ना, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर नुमान इजाज तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे किसी प्रोड्यूसर के पास ना फंसे, तो उसके साथ दोस्ती मत करना। जिस दिन दोस्ती कर लोगे तुम्हारे पैसे फंस जाएंगे। और मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर के साथ दोस्ती नहीं की। मेरे साथ प्रोड्यूसर ज्यादती करे तो मैं तो दंद पान दिया। आई थिंक प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं आप, कि जो प्रोफेशनल होना होता है वो शायद काफी लोग नहीं करते हैं। दोस्ती यारी पे फ्रेटर्निटी आपकी चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। बट इस सेक्शन का मकसद था कि मैं आपके साथ जो हूँ थोड़ा टच में हूँ और आपसे बात करूँ कि ऐसा क्या हो सकता है, हु डू आई लुक अप। अच्छा, आई ऐड समथिंग अप। हुआ ये था कि मैंने भी बड़ी जज्बाती हुई वीडियो बना दी थी 2 साल पहले के कुछ फ्यूचर नहीं हम यंग टैलेंट का। तो मेरे पास 3-4 प्रोड्यूसर्स का फोन है, उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं बोला ठीक है। अच्छा, 15 दिन के बाद वो सारे प्रोड्यूसर गायब हो गए आउट ऑफ द पिक्चर, बिकॉज दे सेड कि यार दिस इज अ लॉस्ट कॉज, इसमें कुछ होने नहीं वाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यू आर अ वेरी वेरी वेल नोन फिगर, यू आर सिटिंग देयर, योर थिंग मेक्स इम्पैक्ट एंड ऑल दैट। आई थिंक रेगुलरली अगर आप इस चीज पे बात करें एंड इफ यू रेज अ वॉइस, आई थिंक मुझे लगता है उससे फर्क पड़ सकता है। नॉट जस्ट अबाउट मनी, देयर आर 100,000 अदर इश्यूज। there is issues with timing, there is issue with respect of set। उस दिन सईद मोहम्मद अहमद साहब से बात हुई मेरी, उनको किसी एक्ट्रेस ने सुना लिया। I don't know if you've been ever caught up with this issue that someone has told you of। 6-8 घंटे वेट करना सेट के ऊपर, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया? बहुत सारे मसले, एक तो है ही नहीं। वही वाली बात है ना, जब जब इस ये वो मुल्क है जिसमें आप ज्यादा शरीफ भी हो जाएं तो आपके साथ ज्यादतियां हो जाती है ना। वो आपकी कर्टसी को, आपकी हम्बलनेस को यहाँ गलत भी इस्तेमाल किया जाता है, आपकी हम्बलनेस को अब्यूज भी किया जाता है।
तो ये हमारे कवि साहब हो गए या मोहम्मद अहमद साहब हो गए, या और बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े भाई हैं जो बड़े हम्बल हैं, स्वीट हैं, दे आर प्रोफेशनल पीपल। उन्होंने टाइम पे जाना है, टाइम पे अपना काम करना है, दे विल लेट द प्रोड्यूसर नो द 100% अवेलेबिलिटी। और ये वो तो क्योंकि अब जिंदगी के इस फेज में आप कितना कुछ और कारोबार शुरू कर सकेंगे। हम तो मफलूज होके रह गए, बेसिकली माजूर हो गए शोबिस के ना, कुछ और कर नहीं सकते। इस उम्र में कोई मैं दुकान तो खोल नहीं सकता, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब यही काम करना ना, आई मीन आप 32 साल हो गए हैं जिस काम को मुझे करते हुए, तो मैं अब ना मैं कहूँगा जी मैं कोई और काम शुरू कर दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मैं एक थोड़ा सा आपको मतलब कि जो सुनने वाला है उसको अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ठा करके बात मार देता हूँ। मैं उठ के चला जाता, मैं तो खुद उठ के चला जाता हूँ। मुझे ना बदतमीजी सेट पे पसंद है, ना मुझे फजूलियात सेट पे पसंद है। आप आते हैं घर से काम करने के लिए प्यार मोहब्बत से, खुश अखलाकी से, बड़े छोटे की इज्जत का एहतराम करते हुए आप सेट पे काम करें, और उसके बाद आप घर चले जाएं। आपके आपस में पर्सनल क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किसी की वो मेरी हेडेक नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज वी आर वर्किंग वी शुड बी फोकस कि क्या काम कर रहे हैं, और दैट इज इट। हमारे जो अपना सेट है उस पे लोग आके कराची से काम करते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ काम करना होता है। और एक मर्तबा जो हमारे साथ मेरी प्रोडक्शन कंपनी में जब लोग काम करके वापस जाते हैं, तो वो जाके उधर कहते हैं कि यार उधर काम होता है, उधर इज्जत होती है, एहतराम होता है, काम होता है। लोग क्रेव करते हैं कि वो कराची से आए और आके यहाँ पे काम करें, बिकॉज वी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। बट वो यही वाली बात है ना, हर प्रोडक्शन में हम, बिकॉज जो हालात हो गए, एक या दो ही लोग बुला सकते हैं हम कराची से, वरना मैं तो सारा कराची सद लवा। तो उन्होंने दसा कि एक दूसरे की इज्जत कैसे करते हैं। सो हमने हमेशा इज्जत की है, बड़ों की इज्जत करवाई है। जब कोई टेढ़ा आता है तो उस टेढ़े को निबड़ना भी आता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। सो ये सिस्टम्स लाने की जरूरत है, कानून को सख्त करने की जरूरत है। ये रीस्ट्रक्चर होंगे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बने जो आर्टिस्ट को भी सिक्योर करें, जो प्रोड्यूसर को भी सिक्योर करें, और जो चैनल को भी सिक्योर करें। सो वी ऑल नीड टू सिट डाउन टुगेदर। लेकिन पता क्या, क्योंकि चैनल का मालिक यहाँ पे जग्गा है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो जूती की नोक पे रखता है प्रोड्यूसर को भी और आर्टिस्ट को भी। नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी वंडरफुली स्टेटेड फ्रॉम योर एंड, एंड आई थिंक आप ही की आवाज़ के थ्रू मैं उम्मीद करता हूं कि और भी लोग सामने आए जिनके साथ ये इशू है। बिकॉज जब तक प्रोड्यूसर नहीं सर्वाइव कर सकेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं होगी, ये कंटेंट नहीं बन सकेगा। देखो हम हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, बहुत सारी चीजों में उनकी नकल करते हैं। जाइए जाके हिंदुस्तान का सिस्टम देखिए, वहां स्पॉट बॉयज की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। आप करें हाँ किसी स्पॉट बॉय के साथ बदतमीजी, पूरे इंडिया के स्पॉट्स बॉयज बायकॉट कर देते हैं। वहां लाइटमैन की अपनी है, कैमरामैन की, डीओपीज की अपनी एसोसिएशन है, एक्टर्स की अपनी एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि आज पाकिस्तान का कोई, दुनिया के किसी भी खत्ते में पाकिस्तान का कोई जो परफॉर्मर है वो इंडिया के एक परफॉर्मर के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये होती है एसोसिएशन। अगर पाकिस्तान में ये लागू हो गया होता, हम आज भी कंसर्न में छुप के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जुगाड़ में चाहे हिंदुस्तान के साथ काम कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये नेशनलिज्म इसको बोलते हैं, उनमें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस। सो ये नेशनलिज्म जगाने की जरूरत है, अपने सफ़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है, एक दूसरे के हक को अदा करने की जरूरत है, सिस्टम को लाने की जरूरत है। लेट सिक्योर ईच अदर, नहीं तो बिलीव इट, यहाँ पे बहुत अनाकी फैल जाएगी और बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे, और ये मीडिया हम खुद ही मार देंगे। हम गला तो दबा ही रहे हैं, ये हम गला दबा रहे हैं। इससे पहले कि इस मीडिया का सांस बंद हो जाए और ये मर जाए, इसको बचाने की जरूरत है, और ये आवाजें उठाने की जरूरत है। जिनके साथ ज्यादती हो रही है, वो चाहे प्रोड्यूसर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, स्पॉट बॉय है, उसको खड़ा होने की जरूरत है, उसको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। सोशल मीडिया इस वक्त इतनी बड़ी सपोर्ट है, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मीडिया पर डालें, सब सुनेंगे, सब आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ यार ये होना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आपसे गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे हुई हैं, तो माफी मांग के
आप उसका हक अदा कर दीजिए जिसका देना। दिस इज द ओनली वे आउट। अगर आप ये समझते हैं कि आप केस कर देंगे उसके ऊपर और आप उसको मजीद क्रश करके दबा देंगे, तो फिर ये फिर इंसानियत नहीं है, ये फिर ज्यादती है। फिर आपके अगेंस्ट फिर और भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट डू दैट। आपस में एक दूसरे को केस करके कुछ नहीं मिलना किसी को भी, फ्रेंकली स्पीकिंग। बैठ के एमिकेबली टेबल पे बैठ के एक सिस्टम लाएं और उसका सोल्यूशन निकाल लें। दैट इज इट। और ये हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम इंतजार करें कि खान साहब फोन करके कहेंगे भाई नुमान तू आ जा, ते चैनल का मालिक तू आ जा, ते फलां, ये नहीं होना। हमें खुद बैठ के अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और एक दूसरे को सिक्योर करना पड़ेगा। फिर देखिए कितना खूबसूरत काम आता है स्क्रीन के ऊपर, और हम फिर से कैसे टेक ऑफ करते हैं। अगर हम टेक ऑफ नहीं, अगर क्रैश लैंडिंग पे है इस वक्त, द रीजन इज दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। राइट, फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव। आपने थोड़ी सी बात की कि ये जो कोविड के टाइम पे ये जो धमकियां दी जा रही है कि आप काम करें या ना करें, ये तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या ब्लैकलिस्ट। जी बिल्कुल ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। ये तो ये तो पिछली ईद पे पिछली ईद पे हुआ है। लोग छुप के काम कर रहे हैं और डर के कर रहे हैं कि दोबारा ये चैनल मुझे काम नहीं देगा, तो इसलिए लोगों ने छुप के कि आपको क्या लगता है, मैं ये हमारे कुछ आर्टिस्टों को हुआ, घर बैठे बैठे हो गया? नहीं, घर बैठे बैठे नहीं हुआ, ये सबको काम करते हुआ। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी कि जी। कोई है ही नहीं। आप अगर किसी प्रोड्यूसर को ये कहते हैं ना कि ठीक है मैं काम करने को तैयार हूं, मैं काम करने को तैयार हूं, क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो आप उसकी पेमेंट करेंगे? तो वो कभी भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। नहीं होगा। दिस इज वेरी सैड, दैट्स वेरी सैड। आई एम शॉक्ड टू हियर दिस इज हैपनिंग, बट ठीक है। ऑन दैट नोट भाई, आई एम ग्रेटफुल दैट यू टुक आउट टाइम वंस अगेन फॉर मी, एंड आई होप आई नो वाज एबल प्रॉब्लम। टू I hope I was able to ask all the questions, because मेरे लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस और एजुकेशन। और जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले बच्चे देख रहे हैं ना, जो अगर छोटा मोटा काम करेंगे भी। देखो राफे, हमने तो जैसे तैसे करके, मैं मैक्सिमम मजीद 2 साल या 3 साल और काम कर लूंगा, नहीं, या 4 आपको साल कर। इंशाल्लाह लंबा एक करेंगे। एक 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 मिनट, एक मिनट, सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम कितनी ज्यादती करें वो यंग प्रोड्यूसर्स जो इस ख्वाहिश से इस काम में आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव माइंड, उनके पास नए आइडियाज हैं और वो काम करना चाहते हैं। कितना सफर करेंगे वो वो डायरेक्टर, कितना सफर करेंगे जो यंग डायरेक्टर है हमारा, जो किसी ना किसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर को आमादा कर ही लेता है प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैसे पे बैक करेगा? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यंग एक्टर जो इस ख्वाहिश के साथ आता है कि यार मुझे कबीर खान बनना है, या आबिद अली मरहूम बनना है, या शफी मोहम्मद शाह मरहूम बनना है, या कोई भी नुमान इजाज बनना है, या हुमायूं सईद बनना है, या फैसल कुरैशी बनना है, वो इस ख्वाहिश के साथ अगर आ रहा है, तो वो क्या करेगा? जब वो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी, तो वो तो अपने घर का चूल्हा क्या कुछ भी नहीं जला सकेगा। क्योंकि जिस तरह जो यंगस्टर्स के साथ, मैं दावे से ये कहता हूं, आप यंगस्टर्स को उठा के पूछ लीजिए कितने यंगस्टर्स को ऑन टाइम पेमेंट्स होती हैं। नहीं। ठीक है, वो सिर्फ इस ख्वाहिश में, चलो अभी नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक सीरियल कर रहा था, तो उसमें वो मेरे साथ 4 या 5 यंगस्टर्स थे। तो एक दिन हम शूटिंग कर रहे थे, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने आके कहा कि नोमी भाई एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं कहा क्या बेटे? उन्होंने कहा ये नोमी भाई, वो इन्होंने हमारी पेमेंट पिछले दी ही नहीं हो, मेरी तो साल की फंसी हुई है, तो मेरी तो फलां की फंसी हुई है, इसी की दे दें, इसी ड्रामे की दे दें जिसमें काम कर रहे हैं, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। मैंने उस प्रोड्यूसर को बुलाया, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार खुदा का कोई खौफ करो, मैं कहा कल इनकी तुम कमिटमेंट करो, अगर तुम इनकी पेमेंट्स नहीं लाओगे तो मैं ये 2 दिनों बाद तुम्हारी शूटिंग पे नहीं आऊंगा। ठीक है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको 1 हफ्ते के बाद पेमेंट मिल गई। तो कहने का मकसद है, हाउ मेनी सीनियर एक्टर्स डू वी हैव who are in a position to take a stand for these youngsters? I don't। ठीक है, सो कहने का मकसद है हमें एक दूसरे की बाजू बनना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर हम एक दूसरे की बाजुएं काटेंगे तो सारे फिर तुझे देख लेना की हाल होना है। राफे, I'm being honest. I'm being honest. Let's support each other. Let's. I mean, you see, ये एक वाहिद तरीका है। अगर आप ये समझो या मैं ये समझो कि मैं एज एन इंडिविजुअल
ले जाऊंगा इसको वहां से वहां, तो Yes, ये ऐसा पॉसिबल नहीं ऐसा है। इट्स ऐसा ऑलवेज स्ट्रेंथ हमेशा कलेक्टिवली आती, लेकिन बदनसीबी है यहाँ पैदा ही सेल्फिश सोच के साथ हुए कि मेरा काम हो जाए, बाकी सारे भाड़ में जाए। इस सोच को निकालना है, इस सोच को निकालना है, और इस सोच को निकालने के लिए इनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक मेरे ख्याल से आपके जरिए काफी मिल भी रही है, और आई थिंक मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप कभी कभी जो ना अक्सर मुझे टाइम दें कि हम जो है ना वो छोटे छोटे इश्यूज उठाएं, बिकॉज आपकी सोच है कि आपकी आवाज कितनी उठी है कि आई डोंट नो, बट देयर वर सो मेनी मैसेजेस के No, यार। I'm very much here for you. I mean, you come up with whatever you have in mind, and we can discuss that. फेयर इनफ, फेयर इनफ। फॉर नाउ आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट कि मैं आपके साथ ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट इशू करूं, अपना डिस्कस करूं, बिकॉज पेमेंट इज एवरीथिंग। यू कांट रेगुलेट पेमेंट्स, आगे किसी का घर नहीं चलेगा, मसले होंगे। एंड आई थिंक यू रेज सम वेरी वैलिड पॉइंट्स, एंड आई होप if anyone's watching, which people technical fraternity does watch, and I do know broadcasters do watch, देख के समझें इस बातों के, पैसे सबके वापस देते टाइम पे, रेगुलेट करें। नहीं, जी उनके कानों में जू जू पता है, वो जेनेटिकली ऐसे हैं, तो उनके कानों में तो जू नहीं रेंगनी है। ये तो किसी धड़ल्ले वाले आदमी को ये सुन ले, अल्लाह का वास्ता है, वो और वो डंडा कर दे इनको, क्योंकि ये डंडे के पीर हैं सारे के सारे। जब तक डंडा नहीं होगा ये चीजें सुधरेंगी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। On that note, Nomi bhai, thank you so much. I appreciate it, and I will be in touch with you. I will keep you posted. I know you are very busy as well, and I look forward to Man Jogi coming on Z5, जो है वो इतना बड़ा क्या धमाका हुआ है कि सबके होश उड़ गए हैं कि ये भी पाकिस्तानी कंटेंट बन सकता है। देखो, 5 6 7 हमारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के Z5 पे चलने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है सारे सुपर सक्सेसफुल तरीके से हिट शिट हो जाएं। अगर हिट शिट हो गए तो फिर आपकी इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये अल्लाह पाक से दुआ है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें अच्छा मिल गया रिसेप्शन, तो नथिंग लाइक इट, Nothing like it. नथिंग लाइक इट। दैट्स द ओनली होप वी हैव। Inshallah. And Jenny, all great intentions have great hope. And once again, on that note, I will be saying goodbye, and I'll be in touch with you. Apna khayal rakhiyega forever. You are a living legend and a big fan of yours. Thank you so much, Nomi bhai. थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू।